हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अल्टीमेट मैथ्स। और आज हम क्लास 8th मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 जो कि है क्वाड्रिलेटरल्स को स्टार्ट करने वाले हैं। हम एक्सरसाइज 3.1 को आज सॉल्व करना शुरू कर देंगे। सो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन हियर आर सम फिगर्स। और क्वेश्चन में हमारे सामने ये टोटल 8 फिगर्स दिए हुए हैं और हमें उन्हें क्लासिफाई करना है फॉलोइंग क्राइटेरिया के बेसिस पर। इसमें से 5 क्राइटेरिया हमारे पास हैं, ए बी सी डी एंड ई। ए में है सिंपल कर्व, बी है सिंपल क्लोज्ड कर्व, सी है पॉलीगॉन, डी है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और ई है कॉनकेव पॉलीगॉन। सो हम बारी बारी से इनको समझते हुए हम दिए हुए शेप्स को क्लासिफाई कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ए सिंपल कर्व। अब हमें ये पता होना चाहिए सिंपल कर्व होता क्या है। मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल कर्व का मतलब ये है कि जब कभी हम किसी कर्व को डिजाइन करें तो वो आपस में मीट ना करे, कट ना हो, इंटरसेक्ट ना हो, ये ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं दिए हुए कर्व्स में से हमारे पास 1, 2, 5, 6 एंड 7 नंबर के जो शेप्स हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से अगेन इंटरसेक्ट या मीट हो रहा हो। तो ये सिंपल कर्व में हम इन्हें पुटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट बी है सिंपल क्लोज्ड कर्व। इसका मीनिंग बड़ा ही आसान है। सिंपल कर्व तो हो बट वो क्लोज्ड हो, मतलब जिस पॉइंट से वो शुरू होता है उसका एंड पॉइंट भी उसी पॉइंट पे ही होना चाहिए। कहने का मतलब ये है शेप बंद होना चाहिए। और हमारे पास जितने भी सिंपल कर्व दिए हैं वो सारे के सारे क्लोज्ड हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर ए और बी का दोनों का आंसर सेम हो जाता है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट हेडिंग, सी इज पॉलीगॉन्स। स्ट्रेट लाइंस की हेल्प से बने हुए किसी भी क्लोज्ड शेप को हम कहते हैं पॉलीगॉन्स। सो हमारे पास क्या आंसर हैं 1, 2 एंड 4 नंबर वाले शेप्स। एंड डी पर है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। इसकी पहचान ये है कि अगर हम किसी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन को डायगोनल्स बनाने की कोशिश करते हैं तो डायगोनल्स उस शेप्स के अंदर आने चाहिए। इस वजह से केवल 1 नंबर पर जो शेप है वही कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का एग्जाम्पल बन सकता है। इसी के साथ हमारे पास ई हेडिंग है कॉनकेव पॉलीगॉन, जिसमें पॉलीगॉन में अगर हम डायगोनल्स बनाएंगे तो एक आध डायगोनल ऐसा मिल जाएगा हमें जो पॉलीगॉन शेप के बाहर चला जाएगा। अब आप शेप नंबर 1 को ही देखें। इसमें ये वाला अगर डायगोनल बनाएंगे तो ये देखिए आप शेप डायगोनल शेप के बाहर चला गया, इसलिए कॉनकेव पॉलीगॉन का अच्छा एग्जाम्पल है। इसी तरीके से शेप नंबर 4 भी इसका एग्जाम्पल बन पाता है। आई होप अब इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको इन हेडिंग्स के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। इसमें हमारे पास फिर से 3 पार्ट हैं और सबसे पहला पार्ट है ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, नेक्स्ट ए रेगुलर हेक्सागन एंड नेक्स्ट इज ए ट्रायंगल। सो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए डायगोनल्स बनते कैसे हैं। बहुत ही आसान सा टास्क है। किसी भी क्लोज शेप में डायगोनल्स बनाने के लिए बस किसी भी पॉइंट को आप लें और उसके पास वाले पॉइंट्स को छोड़ करके और किसी भी पॉइंट से मीट कर दें, ज्वाइन करा दें, तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो होता है उसका डायगोनल। अब हम समझते हैं पार्ट ए को, जिसमें हमारे पास है एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ये रहा कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी और इसमें हमने किसी भी पॉइंट को जैसे ए ले लेते हैं। ए के पास में ही 2 एडजेसेंट पॉइंट हैं बी एंड डी, आप उनको छोड़ दें और उसके अलावा जो बचा हुआ एक पॉइंट है सी, उससे ज्वाइन करा दिया तो ये ए सी हो गया इसका डायगोनल। सिमिलर वे बी डी हो जाएगा अनदर डायगोनल। इसके अलावा और कोई डायगोनल हमें नहीं मिल पाते हैं। सो देयर आर 2 डायगोनल्स इन अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। बी में है रेगुलर हेक्सागन विच हैज 6 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ए बी सी डी ई एफ एक रेगुलर हेक्सागन है। अब इसमें हम कोई भी पॉइंट को उसके आसपास के एडजेसेंट पॉइंट को छोड़ करके हम डायगोनल बनाना शुरू करते हैं। ये डायगोनल्स वाला शेप हमारे पास है। इसके डायगोनल्स गिन करके आप पता लगा लेंगे कि हमारे पास इन टोटल हैं 9 डायगोनल्स। और सी पार्ट में है हमारे पास ट्रायंगल। अब ट्रायंगल ABC नाम दिया है। ए के पास वाले 2 पॉइंट हैं B एंड C। अब इनको ही हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा और इनके अलावा कोई और दूसरा पॉइंट बचता नहीं है डायगोनल बनाने के लिए। इसका मतलब है एक ट्रायंगल में एक भी डायगोनल नहीं होता है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। इसमें हमें कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाना है और ये पता लगाना है कि उसकी चारों एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा। आगे और भी है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। अब क्वाड्रिलेटरल अगर कन्वेक्स नहीं हुआ
तो क्या यही सेम प्रॉपर्टी वो फॉलो करेगी या नहीं करेगा। अच्छा, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं होता है तो दूसरा नाम बनता है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। इसलिए आंसर में हमने सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटर बना लिया है जो कि है ABCD। अब इस कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको एक डायगोनल की हेल्प से दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए हैं, एक है ABD और दूसरा है CBD। इन दोनों ही ट्रायंगल्स में है पता है जो भी इंटरनल एंगल होंगे उनके सभी का सम 180 डिग्री 180 डिग्री होगा। और अगर हमें क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी बनानी है तो इन दोनों ही ट्रायंगल्स के डिग्री मेजर को हम ऐड कर देते हैं। सो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू हो जाता है 360 डिग्री। मतलब द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के बारे में तो ये क्लियरली बता दिया। अब बारी आती है कि अगर क्वाड्रिलेटरल कॉनकेव होता है तो क्या करेंगे। तो ये है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। यहाँ भी हमने ABCD नाम दे दिया, जिसमें एक डायगोनल जो AC है वो ये क्वाड्रिलेटरल से बाहर बन रहा है, इसलिए तो ये कॉनकेव है। अच्छा, अब हम इसको भी B और D को ज्वाइन करा देते हैं तो हमारे पास दो ट्रायंगल मिल जाएंगे। पहले का नाम है ABD और दूसरे का नाम है BCD। इन दोनों ट्रायंगल की वजह से 180 डिग्री फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी बनेगी और उनको ऐड करने से ही हमें मिल जाएगा 360 डिग्री। मतलब चाहे क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, दोनों ही सिचुएशंस में एंगल सम प्रॉपर्टी 360 डिग्री ही होती है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक टेबल है जिसमें कुछ फिगर्स हैं ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन एंड हेक्सागन, और इसमें साइड्स भी लिखी हैं 3, 4, 5 एंड 6। साथ में एंगल सम के बारे में भी कुछ क्लूज दिए हुए हैं। हमें करना क्या है, लेट्स रीड इट। एग्जामाइन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स एंड द सम ऑफ द एंगल्स डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। हमसे कहा गया है दोस्तों कि हर एक शेप को उन्होंने ट्रायंगल में डिवाइड कर रखा है और अब हमें इन सभी शेप्स की एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में बताना है। और साथ में टेबल के नीचे लिखा है व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगॉन विद नंबर ऑफ साइड्स। मतलब हमें एक जनरल रूल भी डिड्यूस करना है जिससे हम हेक्सागन तक ही लिमिटेड ना रहें, आगे हेप्टागन, डेकागन, जो भी आगे पॉलीगॉन बनते हैं उनके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन दे सकें। तो चलिए टेबल को एक बार अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं। जैसे ट्रायंगल में 3 एंगल्स हैं और उन सभी का सम होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री को हमने लिखा है 1 × 180 डिग्री। 1 को लिखा है 3 - 2। एक्चुअली 3 है इसमें नंबर ऑफ साइड्स और 2 एक कांस्टेंट नंबर को हमने यहाँ पे माइनस किया हुआ है। चलिए थोड़ा सा ये समझ में आता है। नेक्स्ट फिगर है क्वाड्रिलेटरल एंड क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 साइड्स। तो इनकी एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे दिखाया, 2 ट्रायंगल हैं इसलिए 2 × 180 लिखा है और 2 को लिखा है 4 - 2, जिसमें 4 शो करता है नंबर ऑफ साइड्स को और 2 एक कांस्टेंट जिसको 4 में से माइनस किया गया। तो यहाँ पे हमें मिल गया है एक कंक्लूजन 4 - 2 × 180 डिग्री। नेक्स्ट फिगर है पेंटागन और पेंटागन में हमने देखा कि ट्रायंगल्स 3 बन पा रहे हैं, इसलिए इनकी एंगल सम प्रॉपर्टी होगी 3 × 180 डिग्री, जिसमें जो 3 है उसको स्प्लिट कर दिया 5 - 2 में। 5 - 2 में 5 तो हो गया नंबर ऑफ साइड्स और 2 एक कांस्टेंट जिसको बैलेंस करने के लिए माइनस कर दिया है। तो हमारे पास कंक्लूजन आ गया है 5 - 2 × 180 डिग्री। सिमिलर वे में हेक्सागन को देख लेते हैं। इसकी भी 4 ट्रायंगल्स बने हैं तो 4 × 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी बन पाती है और 4 को स्प्लिट किया है 6 - 2, 6 हो गए नंबर ऑफ साइड्स और 2 कांस्टेंट माइनस किया। सो फाइनली इसका जो कंक्लूजन है 6 - 2 × 180 डिग्री। अगर यहाँ पे 7 साइड्स वाला हेप्टागन होता तो उसका कंक्लूजन बन जाता 7 - 2 180 डिग्री। 8 साइड वाला होता तो 8 - 2 180 डिग्री। 10 साइड वाला होता तो 10 - 2 180 डिग्री। सो अब हम n साइड वाले पॉलीगॉन के बारे में बता सकते हैं। मतलब साफ है दोस्तों कि किसी भी पॉलीगॉन में एंगल सम प्रॉपर्टी बनती है n - 2 × 180 डिग्री। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। बस अब सिंपल है। अब हम क्वेश्चन में दी हुई साइड्स जो कि लिखा है n = 7, n = 8, n = 10 और n साइड्स के लिए जो एंगल सम प्रॉपर्टी बनेगी उसको हम फाइंड आउट कर देते हैं। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन 7, 8, 10 और n साइड्स के लिए। आई थिंक इट्स ऑल क्लियर नाउ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स, 4 साइड्स एंड 6 साइड्स। क्वेश्चन बहुत ही आसान है क्योंकि पॉलीगॉन के बेसिस पे रेगुलर पॉलीगॉन जो है ना
वो रेगुलर का मतलब है जो साइड जितनी भी होंगी उसके पास वो सभी इक्वल लेंथ की होंगी, इसलिए ये डेफिनेशन है अ पॉलीगॉन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई पॉलीगॉन में जो साइड्स हैं वो सभी इक्वल होने चाहिए और जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए, तो ये रेगुलर पॉलीगॉन बन जाता है। अब क्वेश्चन हमारे पास कि 3 साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगॉन को क्या कहते हैं, तो ये रहा 3 साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगॉन और उसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो कि हम क्लास 6-7 में ही पढ़ के चले आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका 4 साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगॉन को कहते हैं हम स्क्वायर, ये तो प्राइमरी क्लासेस में ही पढ़ लिया था। और लास्ट है थर्ड पार्ट इसका कि 6 साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगॉन का नाम क्या होता है। 6 साइड्स वाले पॉलीगॉन का नाम है हेक्सागोन, और अगर इसमें सारी साइड इक्वल लेंथ की हैं तो रेगुलर वर्ड लगा दिया है, तो इसलिए इसका सिंपल सा नाम है रेगुलर हेक्सागोन। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आप प्रैक्टिस करें और कॉन्फिडेंट बने। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक ज़रूर किया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अपने पिछली वीडियोस देख करके आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। जल्दी ही हम आपके सामने नए क्वेश्चन साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।